राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे यहाँ पर। और मुख्य तो विषय यही है कि लोगों तक ये सूचना पहुँचे कि यहाँ बड़ा सुंदर आयोजन रायपुर वीरगांव में किया जा रहा है 17 से 23 मई तक। तो अधिक से अधिक लोग उसमें पधारें और अपने परिवार के साथ आएँ, अपने बच्चों को लेकर के आएँ, क्योंकि आज के समय में सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ता है, सही रास्ते पर लेकर के जाता है। तो मैं कथाओं में भी कहती हूँ कि सत्संग से लोग श्रद्धा से जुड़ते हैं, ना कि कोई जोर ज़बरदस्ती है। यहाँ लोग अपने भाव से आते हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। तो सत्संग से ही समाज में थोड़ी बहुत जो सकारात्मकता है वो बची हुई है, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी सत्संग से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनको अध्यात्म देना, उनको धर्म से जोड़ना, अपनी संस्कृति से जोड़ना वो बहुत आवश्यक है। तो ये प्रेस वार्ता इसलिए यहाँ रखी है ताकि हमारी जो ये सूचना है, जो वाणी है, आप जन जन तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक लोग इस कथा में आकर के इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार से रायपुर वासियों जी अभी यहाँ मिश्रा जी भी आए हुए थे, जी बागेश्वर महाराज जी भी आए हुए थे। जी तो जिस प्रकार की जो भीड़ थी और व्यवस्थाएं जो बनी हुई थी, आपके लिए किस प्रकार से शासन प्रशासन से कोई व्यवस्था बनेगी? व्यवस्थाएं सब अच्छी बनी हुई हैं, ऐसी कोई पूरे जो हमारे आयोजक समिति है उन्होंने पूरी व्यवस्था पूर्ण रूप से बनाई हुई है। कथा में जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी पूर्ण व्यवस्था है, प्रशासन सबकी है। तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। और वैसे भी जो मैंने पिछले दो चार महीने में सुना है कि रायपुर वासी बड़ी अथाह श्रद्धा से जब भी ऐसे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो बड़ी श्रद्धा से आते हैं, श्रवण करते हैं। इससे पहले मेरी कथा भिलाई में रही थी तो वहाँ भी यही लोगों की श्रद्धा देखने को मिली। तो संपूर्ण व्यवस्था शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, समिति की ओर से पूर्ण रूप से की गई। कल आप सीएम हाउस गई थी, वहाँ पे जी काफी लंबी चर्चा हुई, तो क्या कुछ राजनीतिक विषय पे चर्चा हुई या कुछ धार्मिक के ऊपर भी चर्चा हुई? देखिए, चुनाव का समय आ रहा है, हाँ जी, कांग्रेस का चुनाव भी कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर जा रहा है। मिठाई वाला जहाँ जाएगा मीठे की बात करेगा, और ठीक वैसे ही धर्म वाला जहाँ जाएगा धर्म की बात करेगा। मैं खुद गौ माता की सेवा से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ जितनी भी चर्चा हुई केवल गाय से जुड़ी हुई क्योंकि इससे पहले भी पिछली कथा सीधी मध्य प्रदेश में थी तो सीएम साहब वहाँ पधारे थे, तब ये चर्चा निकली थी गायों को लेके। हम गायों के कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब आप अगली कथा में आ ही रहे हैं रायपुर, तो हम जो गायों के लिए सरकार जो कर रही है छत्तीसगढ़ में, गाय का गोबर, गाय के प्रोडक्ट्स, गाय की खाद, तो वो क्योंकि हमारा काम भी उसी से जुड़ा हुआ है, हम खुद खाद बनाते हैं गाय के गोबर से, तो उस विषय को लेकर ही वहाँ पर चर्चा रही, धर्म को लेकर के ही चर्चा रही। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि राजनीति या राजधर्म वो नहीं है, लेकिन मेरा उसमें ज़्यादा प्रवेश नहीं है, तो इसलिए जो भी वहाँ चर्चा हुई गौ माता से ही जुड़ी हुई। देवी जी, आजकल आपको ऐसा कहाँ तक आप मानती है जो सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं, क्या कहीं ना कहीं ये व्यवसायीकरण का रूप धारण करता जा रहा है? देखिए, कमियाँ कहाँ नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र को उठा लीजिए वहाँ कुछ कमियाँ भी होंगी लेकिन बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। ठीक वैसे ही हमारे धर्म में भी है, हमारे जो कथा जो क्षेत्र है इसमें भी है, यहाँ भी कुछ व्यवसायीकरण हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर चंद लोग कुछ अगर इस तरीके से करते हैं तो उससे हम पूरे क्षेत्र को या पूरी उस व्यवस्था को दूषित करने लग जाएं या बदनाम करने लग जाएं। समय बदल रहा है, कलयुग है, इसमें बुराइयाँ तो बढ़ेंगी ही, धर्म भी थोड़ा थोड़ा दिखावे का विषय बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छाई नहीं, अच्छे लोग नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका कथा करना हो या धर्म हो, ये व्यवसाय तो छोड़ दीजिए। कोई मुझसे कोई कहता है ना कि ये आपका प्रोफेशन है, तो मुझे वो एक प्रकार की गाली लगती है कि ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा कोई करियर नहीं है, ये मेरा कोई काम नहीं है, ये मेरा जीवन है। क्योंकि मैंने जब सांस लेना शुरू किया, कुछ संभलना शुरू किया, तब तक तो मैं व्यासपीठ पे बैठ चुकी थी। मुझसे कोई ये भी नहीं पूछ सकता कि आपने ये क्यों चुना, क्योंकि मैंने नहीं चुना था। ये
भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था बनती चली गई कि बचपन से भगवान ने मुझे इससे जोड़ दिया। और आज भी मेरे गुरु ने हमेशा ये सिखाया कि ठीक है, तुमको व्यवस्थाओं को चलाने के लिए धन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि धन दीजिए ताकि हम लोग जाके सेवा कर सकें, लेकिन तुम्हारा जो मूल उद्देश्य है वो है भगवान के नाम से लोग को जोड़ना। जब वो तुम जोड़ोगी तो अपने आप फिर सेवा भी होने लग जाएगी और लोग भी उससे जुड़ने लग जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि धर्म को व्यवसाय बनाना सही है तो गलत ही, पर हो भी रहा है, मैं इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन कहीं अच्छाई जो है हमें वो ज़्यादा देखनी चाहिए। धर्म और चमत्कार का विश्लेषण को किस तरह से आप परिभाषित करेंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो चमत्कार की तरफ ज्यादा भागते हैं। अगर आपने कोई चमत्कार दिखा जी। दिया तो धर्म की आस्था से कहीं ना कहीं भटकाव होता है, इसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? आपको सोचना पड़ेगा आपको चाहिए क्या। देखो, दुनिया में, मार्केट में, बाज़ार में हर चीज़ मिलती है। असली सोना भी मिलता है, नकली भी मिलता है, पीतल भी मिलता है। आपको ख़रीदना क्या है वो आप पे निर्भर करता है। तो ठीक वैसे ही दुनिया में अच्छी सच्ची भक्ति करने वाले भी हैं, चमत्कार करने वाले भी हैं, आपको ठगने वाले भी हैं। आप जिस तरफ जाओगे आपको वही चीज़ मिलेगी। तो मेरा मानना देखिए ये है, भक्ति कभी भी चमत्कार में विश्वास नहीं रखती है। वो इसलिए नहीं रखती है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे इतिहास में भक्ति लाइन में बहुत हुए हैं चमत्कार। जैसे मीरा ने जहर पिया, अमृत बन गया, लेकिन मीरा ने कभी उसको चमत्कार का नाम नहीं दिया। मीरा ने उसे भक्ति का नाम दिया, उसे समर्पण का नाम दिया, लगन, ऐसी लागी लगन। तो अगर आप चाहते कि आपको सच्ची भक्ति का मतलब समझ आए तो मुझे लगता है भगवान पे भरोसा रखो। कभी भी भगवान से चमत्कार की आशा मत रखो, होंगे ज़रूर। मैम, महोदय ने जो अभी सवाल किया उस पर मेरा एक सवाल है जी। कि सही भक्ति का रास्ता व्यक्ति चुने तो चुने कैसे, सही गुरु चुने कैसे, क्योंकि यहाँ चमत्कार की बहुत ज़्यादा जय जयकार होगी और आप एक तरफ कह रहे हैं कि भक्ति को सही रास्ता मिलेगा भक्ति से, जो भक्ति करेगा जी। तो कौन सी भक्ति को चुनो, किस गुरु से जुड़ो? 90% लोग भटके हुए। वो इसलिए भटके हुए क्योंकि मुझे कहने में दुख भी होता है, पर ये सच्चाई है कि आज 90% सनातनी हिंदुओं ने भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं होगी। और अगर वो भगवत गीता नहीं पढ़ते और फिर वो बड़े बड़े लेक्चर अगर धर्म पर देते हैं तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी धर्म को समझ पाएंगे। हमारी शास्त्रीय परंपरा है, हर एक चीज़ जो हम खरीदते हैं, जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, जैसे आप फ़ोन लेके आए होंगे तो उसके साथ एक बुकलेट आती है जो आपको इसको ऑपरेट करना सिखाती है। ठीक वैसे ही हमारा जो जीवन है, धर्म पर कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके लिए हमारे महापुरुषों ने बुकलेट यानी ग्रंथ दिए। भगवत गीता है, भागवत है, रामायण है, रामचरितमानस है। ये हमें जीवन जीना सिखाती है। गुरु कैसा होना चाहिए, संत के लक्षण क्या हैं, ये सब लिखे हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं और इसलिए हम भटक जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर समाज चाहता है कि वो गलत जगह न जाए, गलत भटकाव में न पड़े, तो उसके लिए ज़रूरी है सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो 100% गारंटी है आप कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि गीता आपको सही मार्ग हमेशा दिखाती रहेगी। बड़े भी पढ़ें और आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी पढ़ेगी तो वो मार्ग पर सही चलती है। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल। देखिए, यही एक ऐसा रिश्ता है गुरु और शिष्य का। दुनिया के सब रिश्ते आप डबल कर सकते, जैसे किसी को धर्म पिता बना लिया, धर्म का भाई, पर गुरु एक ऐसा रिश्ता है, दीक्षा गुरु केवल एक होता है जीवन, आप उन्हें बदल भी नहीं सकते। इसलिए जब आप गुरु बनाते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है, गुरु बनाने से पहले शिष्य को गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए और गुरु को शिष्य की लेनी चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है कि हम गुरु की परीक्षा कैसे लें, बिल्कुल ले सकते हैं। गुरु बनाने के बाद फिर आपका कोई अधिकार नहीं है गुरु की परीक्षा लेने का। पहले अधिकार है आप खूब खोजिए, उनके जीवन को जानिए कि आप शिष्य बनने योग्य हैं या नहीं, वो गुरु बनने योग्य है या नहीं, तब ही आपको दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, आज के समय में सबसे ज़्यादा जो घोटाला चल रहा है वो इसी क्षेत्र में चल रहा है। लोग कहीं भी जहाँ भीड़ देखते हैं ना, अच्छा ज़्यादा इनके लाखों में शिष्य, चलो हम भी बन जाते हैं, इनके बड़े बड़े आश्रम में चलो हम भी बन जाते हैं, ये गुरु बनाने योग्य। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, गुरु की
भूमि कितनी है, एकड़ों में आश्रम कितनी है, वो मत देखिए, गुरु की भूमिका देखिए, उनका अंदर का जो संतत्व है वो देख करके गुरु बनाए। इस राज्य को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस राज्य के जो लोग हैं, जी, जनता है, उनको क्या संदेश? मेरा बस यही संदेश है, जैसे यहाँ के लोग बोलते हैं अपने भाव में कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो वास्तविकता में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत भोले होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट ऐसा नहीं होता। बस आप अपने इसी भोलेपन को बनाए रखिए और बस ये ध्यान रखिए कि हमारी जो असली पहचान है ना, वो हमारे संस्कारों से है, वो हमारे धर्म को लेकर के। अगर हम गर्व से कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसका एक ही कारण है कि हिंदुस्तान की पहचान इसलिए है, भारत की पहचान इसलिए, क्योंकि विश्व में जो संस्कार किसी के पास नहीं वो भारत के पास है। तो बस उस संस्कारों को बनाए रखिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी में उस संस्कृति को, संस्कारों को आगे दीजिए, बस यही विनम्र है।